अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। आज है जी छुट्टी का दिन और छुट्टी के दिन आपको पता है कि थोड़ा जो नाश्ता है ना वो ज़रा होता है हट के आम रूटीन पे तो जो ब्रेड खा लिया, तो किसी ने पराठा खाना है तो वो खा लिया, लेकिन छुट्टी के दिन जो है ना चूँकि नाश्ता और लंच जो है वो तकरीबन दोनों साथ साथ ही होते हैं, तो बस यहाँ पे फिर वही बन रहे थे पराठे शराठे और कबाब शबाब और आमलेट शामलेट तो मैं बस यहाँ पे जी आमलेट के लिए प्याज वगैरह कट कर रही थी और कबाब जो वो मैंने फ्राई करने के लिए रखे हुए थे और पराठों के जो पेड़े हैं ना वो मैंने किए हुए थे। तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग ही बंदा स्टार्ट कर ले। ये है कि अक्सर होता है कि शाम को ही मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आज जो है ना वो नाश्ते का भी व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो और आज जो है ना मेरी एनिवर्सरी थी निकाह की, तो उसका भी देखें। खैर कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैंने अब छोड़ दी हुई हैं एनिवर्सरीज़ वगैरह जो है ना वो कोई नहीं। एक्चुअली ना आपके जो पार्टनर होते हैं ना उनका इंटरेस्ट भी होता है ना ज़रा ऐसी चीज़ों में। तो उन मेरे हस्बैंड आपको पता है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, तो फिर मैंने भी जो है ना पहले पहले मुझे बड़ा होता था अहम ही, मैंने जो है ना वो तैयारियाँ करनी और ये करो वो करो, लेकिन उनको जो है ना इतना अच्छा नहीं लगता था। ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें जो है ना वो इस्लामी नुक्ता निगाह से जो है ना वो ठीक नहीं है। तो फिर मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि यार नहीं, ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह होता है, लेकिन ये चीज़ें चूँकि सही नहीं है तो बंदा ज़रूरी तो नहीं कि यही काम करेगा तभी जो है ना वो आप इंजॉय कर पाएंगे। हाँ ये है कि चले बंदा बाहर चला जाए, ज़रा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, कुछ खा पी ले बाहर जाके, या घर पे रह के कोई अच्छा सा टाइम जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ें फिर अब जो है ना वो मैं प्रेफर करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने कहा जी आज जो है ना अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। कहते हैं ना ईद हो कुछ हो एनिवर्सरी हो फला हो आपकी कोई छुट्टी नहीं है। तो बस फिर मदर्स भी हुई और कह लें कि मदर भी हुई और बेगम भी हुई, तो छुट्टी नहीं हो सकती। बहरहाल जी यहाँ पे फिर हम लोग लगे हुए हैं नाश्ते बनाने में और मेरे कपड़ों पे बिल्कुल आप जो है ना वो ध्यान ना दीजिएगा मैंने 1-2 दिन पहले निकाले हैं ये सर्दियों के कपड़े, और अभी जो है ना सुबह मैंने ऐसे ही बगैर प्रेस किए पहन लिया है क्योंकि मुझे ना सर्दी लग रही थी। तो मैंने लोन का सूट पहना हुआ था, मैंने कहा चलो ये वाला लीलन का जो है ना मैं पहन लेती हूँ फ़िलहाल, ठंड ठंड सी फ़ील हो रही थी तो मैंने फिर ये पहन लिया। और बस फिर जी नाश्ता बनाना था, मैंने कोई नया सूट जो है ना वो नहीं निकाल के पहना अच्छा जी यहाँ पे ऑमलेट जो है ना वो कहते हैं ना वीडियो बनाएं बनाएं और कभी भी सही तरह से पलट जाए ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो में तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि हमारा ऑमलेट जो है ना वो अच्छे से पूरा पलट जाए जैसे, और अक्सर मैं वीडियो नहीं बना रही होती ना बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो इतना अच्छा ऑमलेट बनता है। और जिस दिन बना लो वीडियो उस दिन फिर आहो अच्छा जी यहाँ पे फिर पराठे बन रहे थे और मेरा हाथ जो है ना वो जल गया था जब मैं कबाब फ्राई कर रही थी ना, तो वो तवे को जो है ना वो टच हो गया। अच्छा जी पराठे जो है ना ये मेरे पराठे तो नहीं आप कह सकते, मतलब सही जो पराठे होते हैं वो नहीं है, बस ऐसे ही हल्का फुल्का मैंने घी लगाया बीच में, रोटियां ही आप कह सकते हैं क्योंकि हैवी पराठे जो है ना बच्चे भी आजकल जो नहीं खाते हैं। अलियान कहता मामा थोड़ा पतला सा और हल्का सा बना दे मुझे, तो बस जी फिर उसके लिए भी और फिर मैंने अपने लिए भी ऐसे ही बना लिया। 3 पराठे बनाए थे, मैंने कहा बस काफ़ी है, और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी और चाय बन रही है। और यहाँ पे भी जो है ना वो मौसम ऐसा हुआ हुआ है जैसे स्मोक स्मोक होती है ना, यहाँ पे भी मुझे फ़ील हो रही थी। मैं कह रही थी यार सूरज सही नहीं निकल रहा, 3-4 दिन से ना कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज जो ना थोड़ी ठंड भी थी, हवा ठंडी चल रही थी, तो मौसम ज़रा ठंडा हो गया है। अच्छा जी बस पराठे बनाते हैं फटाफट से और साथ में जो है वो चाय बनाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं और फिर आगे देखते हैं जी क्या प्लानिंग है। वैसे कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी हमारी क्योंकि छुट्टी का दिन था और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ पार्क चले जाएंगे या फिर ऐसे ही घूम फिर के आ जाएंगे यही होता है जी। और दूर जो है ना वो हम लोग नहीं जाते हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं ना हम इस्लामाबाद दिखाएं या मतलब आप क्यों नहीं जाते घूमने फिरने, तो होता ये है कि आप जो है ना हम लोग बाइक पे पूरे नहीं आते, मतलब बलियान माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और फिर रूहान भी है तो ज़रा ना परेशानी होती है, तो फिर इसलिए हम दूर नहीं जाते हैं। अगर हमने जाना हो ना तो फिर हम करीब ही जाते हैं जो कम टाइम में जो ना हम चले जाएं तो इस वजह से नहीं जाते हैं। हाँ कोई आया हो तो चलो उसके साथ चले जाएं तो एक अलग बात है। वैसे भी कहते हैं ना आप जिस शहर में रहते होते हैं ना तो वहाँ पे आप ज़्यादा कोई नहीं घूमते फिरते। हाँ बाहर से कोई आए ना यहाँ पे हमारे पास
मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह, तो वो घूमने फिरने जाते हैं, तो उनके ज़हन में होता है कि भई ये घूमते फिरते रहते होंगे। हम लोग ना अक्सर जाते थे कराची, तो कराची जाते थे ना, तो हम लोग मामू लोगों से कहते थे आप लोग तो आते रहते होंगे, तो हमें कहते थे नहीं, लास्ट टाइम जब तुम लोग आए थे ना हम तब आए थे, ये समुंदर पे जब भी मैं कहती थी हैं, मतलब आपके तो शहर में और आप नहीं जाते, तो वही बात है कि आम रूटीन में हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो हाँ, किसी के साथ ही है, बंदा आता जाता है, चलो टाइम निकाल लेता है, बस इसी तरह से ही है जी। अच्छा जी, अभी ये देखें जी, रात का टाइम है और अभी मैंने पहना हुआ था नया जोड़ा कॉटन का, जो मेरा सिल के आया था। मैंने हर वीडियो में दिखाया तो ब्लू कलर का था, तो वो मैंने पहना था। थोड़ी सी मैं रेडी हुई थी और फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई किचन में आ गई, क्योंकि बाहर जाके मैंने कहा क्या खाना, कोई मतलब वो नहीं, मैंने कहा घर में ही बना लेते हैं खाना, और घर में ही हम इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आज ये देखें जी, ये भी हमने मंगवाया था, मैंने कहा ये लगा दें, जो सिंक जो है ना उसमें से मतलब उस साइड पे इतना पानी नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लीकेज हो रही थी, मैंने कहा ये ले आए। तो आज ये भी सुनी गई, और एक दो टैप जो थी वो भी ठीक करवाई, फिर जो किचन की टैप थी वो भी फिर मेरे हस्बैंड ने खुद ही ठीक की। खैर काम सारे खुद ही कर लेते हैं ये है कि किसी को बुलवाना नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिशियन भी खुद हैं, और सारे काम जो है ना इनको पता है तो टैप वगैरह भी कोई ख़राब हो वो भी ठीक कर लें, इसमें पता नहीं क्या उसके पुर्जे शुर्जे खोल के खुद ही जाके उसके लेकर आए हैं और खुद ही जो सेट वेट कर दिया है वॉशिंग मशीन मेरी एक दफ़ा ख़राब हुई, वो भी उन्होंने खुद ही कर दी, मतलब काम सारे जो है ना वो कर लेते हैं। अच्छा जी, बहरहाल वापस आते हैं इस तरफ, और यहाँ पे मैं क्या बनाने लगी थी, अच्छा मैं आई थी किचन में बनाने के लिए पुलाव। मैंने कहा यार सालन थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पुलाव बना लेते हैं, और सालन जो है ना वो अगर किसी ने रोटी खानी हो तो रोटी खा लेगा, क्योंकि मेरे आपको पता है मेरे जो बेटे साहब हैं नवाब साहब, वो जो है ना वो रोटी लाइक करते हैं, उनको जो है ना वो चावल इतने अच्छे नहीं लगते हैं। खैर चावल तो हस्बैंड को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो फिर भी खा लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो बेटे होते हैं ना उनकी ज़रा और बात होती है। तो फिर मैंने कहा चलो अगर उसने खाना हुआ तो वो खा लेगा। तो यहाँ पे जी ये देखें, मैं सिर्फ़ पुलाव बनाने के लिए आई थी, और बस पुलाव बनाते-बनाते ना मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार सालन भी बना लेते हैं, क्योंकि फिर सुबह जो है ना नाश्ते में हमें जो है ना तंगी होगी। तो बस फिर मैंने फ़ौरन से क्या किया जी, जो भी मुझे समझ में आया, कीमा रखा हुआ था मैंने वो निकाला, और मैंने कहा कीमा और प्याज़ बना लेते हैं जी। तो बस कीमा जो है वो मैंने ऐसे ही रखा, और उसमें मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज़ काट के डाला, और यहाँ पे ये तैयारी हुई हुई थी ज़रा बाहर के जाने की। इनका था कि बाहर जाएँगे, क्योंकि मुझे भी था कि बाहर जाना है, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला, समझ ही नहीं आई टाइम की, घर के काम करते कराते, और बस ऐसे ही टाइम जो है वो निकल गया। तो मैंने कहा चलें बच्चों को ज़रा चक्कर दिला लाएँ, उतनी देर में खाना जो है ना वो रेडी हो जाएगा, तो फिर हम खाना खा लेंगे। और कुछ चीज़ें भी मैंने मंगवानी थी, यही धनिया, टमाटर, प्याज़ वगैरह, तो मैंने कहा ये भी आप लेते आना। रूहान को होता है ज़रा कि मैं बाहर जाऊँ, मतलब बाबा को देखें ना कि आज ज़्यादा टाइम के लिए बाबा घर पे हैं, तो उनको फिर कहेगा मुझे बाहर लेके जाएँ। तो मैंने कहा चलें आप इसको ले जाएँ, मुझे तो पता नहीं टाइम लगता है या नहीं। अच्छा जी, बस यहाँ पे मैंने सारे जो मसाले थे कीमे में भी डाल दिए, और जो है पुलाव उसमें तो है, मैं सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया डाला है, और नमक थोड़ा सा डाला है, तो बस जी। और ये देखें अभी मैं तेज़ पत्ता भी तोड़ के डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्चें, जिसको साबुत गरम मसाला कहते हैं ना, वो भी मैंने डाल दिया है। और साबुत गरम मसाला सारा मेरा अलग अलग रखा हुआ है ना, इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ। और बस ज़ीरा भी साबुत डाल दिया है, क्योंकि ज़ीरा जो है ना पुलाव में बड़ा अच्छा लगता है। और बस ये अब इसमें डाल देंगे हम पानी, और हमारा पुलाव जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा पहले मैंने सोचा कि यार मैं रहने देती हूँ, क्या काम बढ़ाना है, फिर मैंने कहा नहीं अभी काम बढ़ा लेते हैं, सुबह फिर मसला होता है ना, क्योंकि घर पे हो ना, तो फिर ये होता है कि जी सालन की ज़रूरत पड़ती है नाश्ते में। अगर ये मियाँ साहब घर पे ना हो तो फिर हम लोग जो है ना, मतलब एग फ्राई कर लिया हम लोग खा लेते हैं, उनको सालन चाहिए, सालन रोटी तो मैंने कहा चलो अभी ही जो है ना प्रिपेयर करके रख देती हूँ, जितनी देर में पुलाव होगा उतनी देर में कीमा भी हो जाएगा। एक साथ खड़े हो तो चलो दो दो काम कर लेंगे। अच्छा जी, ये लोग आ गए थे, और ये बस टमाटर, धनिया और हरी मिर्चें वगैरह मैंने मंगवाई हैं फ़िलहाल, तो वो लेकर आए हैं। और बस यहाँ पे साथ साथ जो है वो मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ जो है ना वो काम निमट जाए तो अच्छा है। और बस यहाँ पे जी ऑयल भी रीफ़िल करने वाला था, वो मैंने कहा वो फ़िल कर लूँ।
तकरीबन मेरा 1 वीक से जो है ना 8-9 दिन जो है ना निकल ही जाते हैं एक 1 लीटर ऑयल से। और हाँ, स्पेशली मैंने इनको खीरे लाने के लिए बोला था। मैंने कहा खीरे ले आएँ, थोड़ा सा सैलेड बनाएंगे ना पुलाव के साथ, ज़रा अच्छा लगता है। और बस जी ये हरी मिर्चों की भी ज़रूरत थी। मैंने कहा चलें हरी मिर्चें भी मैं अभी काट के, अच्छा वैसे मैं ना छोटी वाली यूज़ करती हूँ। ये जो बड़ी वाली है ना जो पतली वाली होती हैं ये ज़रा ज़्यादा तीखी होती हैं। वो जो छोटी वाली होती है ना वो मुझे ज़रा अच्छी लगती हैं लेकिन अभी उनको मिली नहीं तो फिर वो यही ले आए हैं। और साथ में धनिया भी बना लेते हैं, थोड़ा सा पुलाव में डालेंगे और थोड़ा सा जो है वो मैं सालन में भी डाल दूँगी। अच्छा सालन मैंने बना लिया था अभी, लेकिन मुझे पता है कि अगर रोटी ना खाई तो किसी ने नहीं खाना अ, और अलियान भी है पुलाव खा लेता है मतलब थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। बाकी कीमा उसका भी जो है ना वो फ़ेवरेट है। और बस यहाँ पे मैंने पुलाव में डाल दिए थे चावल, यखनी में सॉरी या पानी में और साथ ही जो है ना धनिया भी कट गया था तो वो भी मैं धो के जो है ना इसको डाल दूँगी इस तरह से। ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कलरफुल सा मतलब आता है इसका चावलों में। और बस साथ में मैंने प्रेशर लगाया हुआ था कीमे को, और कीमा भी जो है वो तकरीबन मेरा हो गया था और पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मैंने कहा चलें पानी अब खुश करते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है तो साथ साथ ये है कि इसकी बुनाई हो जाएगी। और उसके साथ साथ जी मैं बर्तन धो लेती हूँ, और बर्तन धोते धोते जो है ना वो पानी ख़त्म हो गया। मतलब आज बर्तनों को जो है ना मैं एंड पे ले गई हूँ ना। अक्सर मैं होता है कि बर्तन पहले धोती हूँ फिर काम करती हूँ। आज मैंने कहा पहले मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा था तो मैं फिर खाना बनाने में लगी। और बर्तन जो है ना वो चाय की जो शाम को हमने पी थी वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। बहरहाल कुछ धुल गए थे, कुछ फिर मैंने पानी जो भरा हुआ था उससे ही मैंने वॉश कर लिए। कभी कभी होता है कि जल्दी भी पानी ख़त्म हो जाता है, बस वही डिपेंड करता है ना भाई यूज़ करने पे। क्योंकि तकरीबन हमारे जो बिल्डिंग है ना उसमें 11 फ्लैट्स हैं, और आपको पता है फिर 11 फ्लैट 11 फैमिलीज़, तो उस हिसाब से फिर एक टैंकर जो है ना वो क्या करता है। तो ये है कि पानी रहता है, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है अगर हम लोग खुद हों। हाँ, कोई गेस्ट वगैरह आए ना फिर थोड़ा-सा मसला हो जाता है। ज़ाहिर बात है फिर उस हिसाब से जो इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। हाँ, या फिर कोई फ्लैट वगैरह खाली हो जाए तो फिर उन दिनों में पानी की जो है ना वो फ़राहमी अच्छी हो जाती है। और बस यहाँ पे जी पुलाव हो गया था, थोड़ा-थोड़ा अब इसमें पानी था तो मैंने इसको दम लगा दिया, क्योंकि चावल अभी खड़े-खड़े थे। तो बस इसको मैंने दम लगा दिया है, और बस साथ में जी मैं बुनाई कर लूँगी। और हाँ, मुझे यहाँ पे ना याद आया, मुझसे ना कोई प्रेशर कुकर का साइज़ प पूछ रहा था। यार मुझे इसके साइज़ का कोई पता नहीं है ये कितना है, मतलब बिल्कुल आप कह लें कि इसमें 1 किलो जो है ना चीज़ आराम से बन जाती है, 1 से 1.5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मेरी दादी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरे पास बड़ा प्रेशर था, वो मेरे पास आई हुई थी, और उसमें मैंने दाल बनाई तो बिल्कुल थोड़ी-सी भी लगी हुई ना, तो उन्होंने ऐसे चला के चम्मच देखा ना तो वो कह रहे थे ये तो बहुत बड़ा है, आप लोग 2 लोग हो। तो मैं तन्नू जो है ना प्रेशर लेके फिर जाऊँगी छोटा। तो फिर वो बाद में जब गई ना तो उन्होंने फिर मेरे लिए लेके रखा था, तो एज़ अ गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था। तो ये तकरीबन 10 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बड़ा प्रेशर हमारा बहुत कम निकलता है। अगर कोई गेस्ट आ जाए, आपने भी देखा ही होगा, गेस्ट भी आएँ तो अक्सर इसी में ही मैं काम चला लेती हूँ। तो सही है, मतलब साइज़ जो है ना छोटी फैमिली के लिए बस सही है। अब मुझे साइज़ इसका पता नहीं है कितना है, और इसका डब्बा-शब्बा तो पता नहीं कब से मैंने फेंक दिया है। अच्छा यहाँ पे कीमा जो है वो हो गया था, और बस अभी मैंने इसमें प्याज़ डाल दिए हैं। मैंने 3 से 4 जो है ना प्याज़ डाल दिए इसमें कट करके, और बड़ा मज़े का बनता है। स्पेशली पराठे के साथ जो है ना बड़ा अच्छा लगता है कीमा प्याज़। अच्छा जी, फिर उसके बाद में मेरा जो है ना मोबाइल, उसकी तो वो फुल हो गई थी, क्या कहते हैं, स्टोरेज। तो फिर मुझे लेना पड़ा हस्बैंड का मोबाइल, तो मैंने फिर उससे बाकी जो वीडियो है ना वो शूट की थी। पता नहीं क्यों हुई है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, हालांकि 256 है, 256 GB है। फिर भी मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम से जो ना उसको स्टोरेज वगैरह क्लीन नहीं की ना, इस वजह से। तो मैंने कहा चलें अभी फ़िलहाल काम चल रहा है तो इस पे बनाते हैं वीडियो, फिर बाकी काम बाद में करते हैं
तो बस जी हस्बैंड को मैंने बोला कि आप जो है ना खड़े खड़े सलाद बना दें, क्योंकि मेरी जो है ना इस वक्त थक गई थी, मैं बस हो गई थी। और देखने में लगता है मतलब थोड़ा सा काम है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे जो है ना वो आपको लग जाते हैं, स्पेशली जब आप वीडियो बनाते हैं। वीडियो के बगैर आप काम करते हैं तो आपको आधा टाइम लगता है, मतलब 2 घंटे की जगह आप 1 घंटे में काम कर लेते हैं। और आप जब वीडियो बनाते हैं ना तो फिर डबल टाइम आपको चाहिए होता है। और बस जी सैलेड बनाया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के बाद खाना लगाया। और ये है जी हमारा खाना। और खाना हम लोग यार बेड पे आजकल खा रहे हैं। हस्बैंड मेरे इधर बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, तो वो फिर इधर ही बैठे होते हैं, तो मैं इनके पास ही खाना लगा देती हूँ। अक्सर होता है मैं बाहर भी बैठ जाती हूँ बच्चों को लेके, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि रूहान कहता है नहीं अंदर बैठना है, बाबा के पास बैठना है, तो फिर हम इधर भी ले आते हैं। तो ये इसलिए ऐसा होता है, वरना आपको पता है हम लोग जो है ना नीचे उधर कारपेट पे बैठ के खाना खाते हैं। और बस जी खाने की ये है फाइनल लुक। चावल मज़े के बने थे। और जनाब को देख लें, पता नहीं क्यों खुश हो रहा था। और बस जी यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।